रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है, जिसके अंदर हम टेम्पलेट्स सीखेंगे। दूसरी टेम्पलेट फंक्शंस क्या होती हैं? ये बेसिकली जेनेरिक डाटा टाइप्स होती हैं। तो आप बस इतना याद रख सकते हैं कि टेम्पलेट इज़ अ जेनेरिक डाटा टाइप्स। ओके, ये आपको MCQs में वो आपसे पूछ सकता है। आगे दोस्तों, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स इन C++ लैंग्वेज। कहता है टेम्पलेट्स की जो है वो C++ लैंग्वेज के अंदर जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट्स और दूसरी टाइप को हम कहते हैं क्लास टेम्पलेट्स। ये इंपॉर्टेंट आपका MCQs ये भी है कि टेम्पलेट्स की इतनी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि टेम्पलेट बनाते कैसे हैं और टेम्पलेट हम क्यों बनाते हैं, ये भी सिखाता हूँ। चलें, मान लें दोस्तों आपने यहाँ पे जो है वो एक फ़ंक्शन क्रिएट किया जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, जिसका नेम टेस्ट है, और यहाँ पे ये फंक्शन की टेस्ट फंक्शन की बॉडी होगी। अब आपने इस टेस्ट फंक्शन के अंदर जो है वो एक वैल्यू भिजवानी है एज ए आर्गूमेंट। मान लें चलें आप पहले उसको वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। आपने कहा जो मुझे जैसे ए में वैल्यू मिल रही है वो C के साथ डिस्प्ले कर दो। अब यहाँ पे जब आपने इस टेस्ट फंक्शन को कॉल किया तो मान लो आपने इसको एक वैल्यू भी जो है नीचे से 20। अब ये 20 किस टाइप की वैल्यू है? इंट टाइप की वैल्यू है। तो इस इंट टाइप की वैल्यू को ऊपर हासिल करने के लिए आपको पता है ना, हम यहाँ पे आर्गूमेंट बनाएंगे। हमने कहा इंट टाइप की नीचे से वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू ए एक आर्गूमेंट के अंदर स्टोर कर दो। तो फिर आपने क्या किया, सी आउट और ए की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी। अगर मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाऊँ तो ये देखिएगा अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो 20 डिस्प्ले हो रहा है। ओके, इसी तरह दोस्तों अगर आप इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हो और आप इसको एक इंटीजर वैल्यू नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग वैल्यू भिजवाते हो, मान लो कुछ इस तरह 33.8, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाकर ये जो डाटा पे आप लिखी है इंट, इसकी जगह पे रिमूव करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लॉट। इसी तरह दोस्तों अगर आप नीचे से यहाँ से कोई वैल्यू भिजवाते हो करैक्टर, तो आपको सिंगल कोड के अंदर मान लो आपने करैक्टर टाइप की वैल्यू भिजवाई के, तो आपको ऊपर यहाँ पे डाटा चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पे फ्लॉट की जगह पे लिखना पड़ेगा कैर। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू भिजवाते हो स्ट्रिंग टाइप की, मान लो खिजर, तो आपको ऊपर जाके यहाँ पे डाटा चेंज करनी पड़ेगी, कैरेक्टर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। ओके, तो यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप किसी फंक्शन जिस टाइप की यहाँ से वैल्यू पास करते हो, आपको बार बार ऊपर जाके यहाँ से डाटा टाइप चेंज करनी पड़ती है। अगर यहाँ से आप स्ट्रिंग वैल्यू भेजते हो तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। अगर यहाँ से आप इंटीजर वैल्यू भेजते हो तो यहाँ पे आपको इंटीजर लिखना पड़ता है। अगर यहाँ से आप उसे कोई फ्लॉटिंग वैल्यू भेजते हो तो यहाँ पे आपको फ्लॉट लिखना पड़ता है। तो दोस्तों हमें जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके भेज रहे हैं, ऊपर हमें जाके डाटा क्या करनी पड़ी है, बार बार चेंज करनी पड़ी है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम यहाँ पे एक ऐसी डाटा लिख दें जो जेनेरिक डाटा टाइप हो, मतलब हम यहाँ से किसी भी टाइप की वैल्यू भेजें वो हर तरह की वैल्यू को जो है वो एक्सेप्ट कर ले, मतलब एक ऐसी डाटा टाइप जो हर तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है कि यहाँ पे हम एक जेनेरिक डाटा लिख लें जो हर तरह की आने वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करे? तो यस दोस्तों हम कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम क्या बनाते हैं, उसके लिए आपने फंक्शन से बिल्कुल ऊपर, मतलब जिस फंक्शन के अंदर आपने ये बिल्ट इन डाटा यूज़ नहीं करनी, मतलब यहाँ पे आपने एक ऐसी जेनेरिक डाटा यूज़ करनी है जो हर तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले। तो उसके लिए आपने अपने फंक्शन से ऊपर जो है वो एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। अब टेम्पलेट कैसे बनाते हैं दोस्तों, अपने फंक्शन जिसके अंदर आपने जेनेरिक डाटा यूज़ करनी है उस फंक्शन से बिल्कुल ऊपर आपने लिखना है टेम्पलेट, और आगे ये लेस देन ग्रेटर देन, और इस लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आपने लिखना क्लास कीवर्ड, और इस क्लास के आगे आपने अपने टेम्पलेट का नाम बताना है। तो मान लिया आपने टेम्पलेट का नाम रख लिया टी, आपके टेम्पलेट का नाम क्या है, टी। अब ये टी क्या है दोस्तों, आपकी एक बेसिकली टेम्पलेट का नाम है, आपकी एक जेनेरिक डाटा टाइप है। अब जहाँ जहाँ आप डाटा यूज़ कर रहे थे ना, इंट फ्लॉट, वहाँ पे आप सिंपली लिख दोगे टी। ओके, तो अब दोस्तों ये टी एक जेनेरिक टाइप है जो आपकी हर तरह की वैल्यू को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो दोस्तों ये होते हैं टेम्पलेट। अब देखना आप, मैं यहाँ पे मान लो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू भेजना, इसमें कंपाइल करूँगा तो ये स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए इसने स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। अगर यहाँ से आप अब यहाँ से कोई और वैल्यू पास करते हो, मान लो यहाँ पे आप कोई फ्लैटिंग वैल्यू भेजते हो, मान लो यहाँ पे आपने भेजा 33.0, तो आप क्या बोला, ये जो टी है ये अपने आप को इस फ्लॉट डाटा में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब ये कि आपका ये जो अब टी है ये बेसिकली एक जेनेरिक डाटा टाइप है जो किसी भी तरह की डाटा नीचे से आने वाली वैल्यू को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आ गई बात की? अब मैं अगर कंपाइल करूँ तो देखिए यहाँ पे आपको फ्लॉटिंग वैल्यू डिस्प्ले होगी, ये देखें 33। ओके जी, समझ आ गई बात की? तो ये होते हैं दोस्तों टेम्पलेट, जिसमें हमने एक जनरल डाटा, मतलब एक जेनेरिक डाटा यूज़ कर ली है जो हर तरह की वैल्यू को जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। और इसका बेनिफिट क्या है कि आपको बार बार ऊपर जाके डाटा चेंज अप करनी नहीं पड़ रही। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको कोर्स में आ गया होगा। ये है आपका वो कोड एग्जांपल टेम्पलेट की। पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आता तो आप ये मेरी वाली एग्जांपल लिख के आएंगे।
देन दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शन। अब ये ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शन क्या होते हैं? कहता है फंक्शंस हैव द सेम नेम बट डिफरेंट एदर बाय द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और द टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स। मीन कहता है जब आप एक से ज़्यादा टेम्पलेट फंक्शन बनाते हो, जब आप एक से ज़्यादा, अभी आपने कितने टेम्पलेट फंक्शन बनाए? अभी आपने सिर्फ एक ही टेम्पलेट फंक्शन बनाया, ठीक है। अब ये ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शन क्या होते हैं? कहते हैं जब आप एक से ज़्यादा टेम्पलेट फंक्शन बनाते हो और उन टेम्पलेट फंक्शन के अंदर आप तमाम के तमाम टेम्पलेट फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो सेम रखते हो, टेम्पलेट फंक्शन का नाम भी सेम रखते हो, लेकिन जो ये आप आर्गूमेंट हासिल कर रहे हो टेम्पलेट फंक्शन के अंदर, ये नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट हो या इनकी डाटा टाइप डिफरेंट हो, तो कहता है इनको हम जनाब कहते हैं ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शंस। कि जब आप, अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होगी भला? अ मल्टीपल टेम्पलेट फंक्शंस विद सेम रिटर्न टाइप विद सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ या बट डिफरेंट आर्गूमेंट्स इज कॉल्ड ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है, फंक्शंस हैव द सेम नेम बट डिफरेंट एदर बाय द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और द टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स इज कॉल्ड ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शंस। आगे अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो कर रहा है, कहता है ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शन के अंदर कहता है रिमेंबर दैट द रिटर्न टाइप इज़ नॉट अ डिफरेंट। कहता है जनाब ये बात याद रखना कि आगे वो उसने क्या कहा है, व्हेन यू आर ओवरलोडिंग द फंक्शन। कहता है जब आप इस तरह टेम्पलेट फंक्शन को ओवरलोड करते हो तो उन तमाम के तमाम मल्टीपल फंक्शंस की जो रिटर्न टाइप आप शुरू पे लिखते हो, कहता है ये क्या होगी? सेम हो। ये क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ ना, इज़ नॉट डिफरेंट, डिफरेंशिएट। कि आप ये बात याद रखना कि जब आप मल्टीपल फंक्शंस को ओवरलोड करते हो टेम्पलेट के अंदर या वैसे भी नॉर्मल, तो उनकी जो है रिटर्न टाइप भी सेम होती है और फंक्शन के नेम भी सेम होते हैं। सिर्फ डिफरेंट क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट होते हैं या आर्गूमेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शंस। ये थी इसकी डेफिनेशन, ये था इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से मल्टीपल फंक्शंस जो है टेम्पलेट फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे उसने क्या कहा था भला? सबसे पहले आप क्या करोगे? टेम्पलेट फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखते हो टेम्पलेट लेस देन ग्रेटर देन, उसके अंदर आपने लिखा क्लास, आगे आपने टेम्पलेट का नाम रख लिया टी। उसके बाद आपने अपना पहला टेम्पलेट फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप वाइड, टेम्पलेट का नाम है टेस्ट। उसके अंदर आपने एक आर्गूमेंट लिया जिसकी जेनेरिक डाटा टी और आर्गूमेंट का नाम ए रख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे सी आउट और ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। देन दोस्तों आपने क्या किया? अगेन आपने एक और फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप सेम। उसने क्या कहा था भला कि एक से ज़्यादा ऐसे फंक्शन जिनकी रिटर्न टाइप सेम होती है और फंक्शन का नाम भी सेम होता है। रिटर्न टाइप सेम वाइड, उसके बाद फंक्शन का नाम भी सेम टेस्ट, और उसने कहा था आर्गूमेंट जिसमें डिफरेंट होने चाहिए, ये आर्गूमेंट मैच नहीं करते। तो यहाँ पे आपने एक आर्गूमेंट पास किया, यहाँ मैं दो आर्गूमेंट लूँगा टी ए कॉमा टी बी, यानी आप कह रहे हो यहाँ पे ए और बी दो आर्गूमेंट हैं जिसमें आप क्या करोगे? एक वैल्यू आप ए में रखोगे और दूसरी वैल्यू आप बी में रखोगे, जबकि ऊपर आप कितने आर्गूमेंट बना रहे हो? सिर्फ एक ही आर्गूमेंट बना रहे हो। मतलब इस फंक्शन के अंदर आप सिर्फ नीचे से एक ही वैल्यू हासिल करोगे और इस फंक्शन के अंदर आप नीचे से दो वैल्यूज हासिल करोगे। इसी तरह आपने एक और फंक्शन बना लिया, रिटर्न टाइप सेम टेस्ट वाइड और फंक्शन का नाम सेम टेस्ट राउंड ब्रैकेट, इसमें आपने टी ए कॉमा टी बी कॉमा टी सी, मतलब तीन आर्गूमेंट बना लिए हैं। और इसमें आपने क्या किया? सी आउट, आपने कहा ए की वैल्यू डिस्प्ले करो, फिर आगे एक स्पेस दी, फिर आपने कहा बी की वैल्यू डिस्प्ले करो, फिर आपने एक स्पेस दी, फिर आपने कहा सी की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। ओके, और यहाँ पे स्टार्टिंग के ऊपर मैं दो लाइन का ब्रेक करने के लिए यहाँ पे दो दफ़ा बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करूँगा। इसी तरह इस फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, तो दो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले मैंने दो लाइन का ब्रेक किया और उसके बाद मैंने कहा दिया ए की वैल्यू डिस्प्ले करो, उसके बाद एक स्पेस और देन मैंने कहा बी की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो दोस्तों ये होती हैं दोस्तों मल्टीपल टेम्पलेट फंक्शंस विद ओवरलोडिंग के। आपने देखो एक से तीन फंक्शन बनाए हैं जिनकी देखो रिटर्न टाइप सेम है तीनों की, देखो वाइड वाइड एंड वाइड, फंक्शन का नाम टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट, बट आर्गूमेंट देखो डिफरेंट है। इसके पास एक आर्गूमेंट है, इसके पास दो आर्गूमेंट है और इसके पास तीन आर्गूमेंट है। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जब आप मल्टीपल टेम्पलेट फंक्शन बनाते हो तो हर फंक्शन से पहले ये आपको टेम्पलेट दोबारा से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। मतलब ये जो आपने टेम्पलेट बनाया ना, ये हर फंक्शन के स्टार्ट पे आपको ऐड करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो समझेगा कि ये टेम्पलेट पता नहीं क्या है, ये टी पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जितने आप टेम्पलेट फंक्शन बनाते हो हर टेम्पलेट फंक्शन से ऊपर आपको ये टेम्पलेट दोबारा से जो है डिफाइन करना पड़ता है एक दफ़ा। अब दोस्तों आप यहाँ पे कॉल करोगे अपने टेस्ट फंक्शन को, तो यहाँ पे आपने कहा टेस्ट फंक्शन को कॉल करो, आपने यहाँ से वैल्यू भी बाई 33। अब बताओ यहाँ पे कौन सा टेस्ट, इन तीनों में से कौन सा टेस्ट फंक्शन चलेगा? इन तीनों में से दोस्तों वो वाला टेस्ट फंक्शन चलेगा जिसके पास एक आर्गूमेंट है, मतलब ये पहले वाला, मतलब ये जिसके पास एक आर्गूमेंट है ये वाला चलेगा। उसके बाद जब आपने यहाँ पे कहा टेस्ट और आगे आपने कहा 23
आगे आपने कहा 77 और आगे आपने कहा 88। अब बताएं कौन सा फंक्शन चलेगा। तो इससे आपका वो वाला टेस्ट फंक्शन कॉल होगा जिसके पास 3 आर्गूमेंट है, मतलब ये वाला जिसके पास 3 आर्गूमेंट आप हासिल कर रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ पे कहा मुझे एक ऐसा टेस्ट फंक्शन कॉल करना है जिसको मैंने 2 वैल्यू भिजवानी है 44 एंड 88। तो बताएं अब कौन सा फंक्शन चलेगा। अब आपका वो वाला टेस्ट फंक्शन चलेगा जिसके पास 2 आर्गूमेंट है, मतलब ये वाला जिसके पास 2 आर्गूमेंट है। तो ये टेस्ट फंक्शन जो है पहले वाला चलेगा, ये तीसरे वाला टेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा जिसके पास 3 आर्गूमेंट है, और ये जो है वो 2 आर्गूमेंट वाले टेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। कंपाइल एंड रन किया और ये देखिएगा तीनों फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुए 1 बाय 1। देखो पहले फंक्शन चला जिसके पास 1 आर्गूमेंट था, फिर उसके बाद वो फंक्शन चला जिसके पास 3 आर्गूमेंट थे, और फिर उसके बाद 2 आर्गूमेंट वाला फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है। तो ये दोस्तों आपका प्रोग्राम कौन सा, ओवरलोड फंक्शन टेम्पलेट्स। तो दूसरे टॉपिक आपको कोड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। तीसरा टॉपिक क्या कहता है दोस्तों, एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द टाइप इन अ टेम्पलेट फंक्शन। तो पहले आप अगर ये पेपर में आपको ये वाला टॉपिक आता है कि एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द टाइप इन अ टेम्पलेट फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे वी कैन फोर्स द कंपाइलर टू जनरेट एन इंट वर्जन ऑफ दिस फंक्शन वाइल नॉट पासिंग इट एन इंट। मतलब क्या दोस्तों, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम किसी फंक्शन को जो वैल्यू पास करेंगे, जो वैल्यू भेजेंगे वो किसी और टाइप की होगी, और जो वैल्यू रिटर्न करेंगे वो किसी और टाइप की होगी। समझ बात को, मतलब आप किसी फंक्शन को पास कोई और वैल्यू कर रहे हो, लेकिन उससे जो रिटर्न कर रहे हो वो किसी और टाइप की वैल्यू कर रहे हो। तो इसको दोस्तों कहते हैं एक्सप्लिसिटली। तो यही वो कह रहा है कि यहाँ पे एक बाय फोर्स आपने कंपाइलर को जनरेट करवाया, क्या बोला, इंट वर्जन, जबकि आपने इस फंक्शन को इंट टाइप पास नहीं की, आपने कोई और टाइप, उसे किसी और टाइप की वैल्यू पास की है, लेकिन रिटर्न आप क्या कर रहे हो, इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। तो इसी को दोस्तों कहते हैं एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द टाइप इन अ टेम्पलेट फंक्शन। अब मैं इसको आपको कोड करके दिखाता हूँ कि ये कैसे हम करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जनाब जी आया और यहाँ पे मुझे एक टेम्पलेट बनाना है। टेम्पलेट बनाने के लिए सिंपल मैंने पहले एक टेम्पलेट बना लिया। अब दोस्तों आपने कितने टेम्पलेट बनाने हैं, 2 टेम्पलेट बनाने हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने फंक्शन को जो वैल्यू पास करनी है वो किसी और टाइप की होगी, और जो रिटर्न करनी है वो किसी और टाइप की होगी। दोस्तों अगर आपने एक सेम टाइम में 2 डिफरेंट या 2 से ज़्यादा डिफरेंट डाटा टाइप को इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए उतने ही टेम्पलेट फंक्शन बनते हैं, उतने ही टेम्पलेट क्लासेस बनती हैं जितनी आपने डिफरेंट डाटा एक सेम टाइम में यूज़ करनी हो। तो मैंने सेम टाइम में यहाँ पे 2 डाटा यूज़ करनी है, मतलब एक पास करने के लिए और एक रिटर्न करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप यहाँ पे आपने क्लास में टी और उसके बाद कामल का के एक और टेम्पलेट बनाना है। दोस्तों अगर आपने एक ही टेम्पलेट के अंदर 2 एक से ज़्यादा टेम्पलेट बनाने तो कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट आगे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर लिखते हैं पहले टेम्पलेट का नाम मतलब क्लास, आगे पहले टेम्पलेट का नाम, उसके बाद फिर अगेन कामल का आगे क्लास और अगले टेम्पलेट का नाम मैंने रख लिया एस। ठीक है, अब ये बन गए 2 टेम्पलेट, मतलब एक टाइप के लिए मैं टी यूज़ करूँगा, दूसरी टाइप के लिए मैं एस यूज़ करूँगा। अब मैंने यहाँ पे कहा टी जो टेम्पलेट है वो मैं एज ए रिटर्न टाइप यूज़ करूँगा, उसके बाद फंक्शन का नाम टेस्ट, और उसके बाद जो एस टेम्पलेट है वो मैं एज ए आर्गूमेंट टाइप यूज़ करूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया एक वेरिएबल ए के नाम से। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ वैर मीन मेरे वेरिएबल का नाम है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा रिटर्न कर दो, क्या बोला, यहाँ मैंने कहा हेलो, और आगे कौन कैट कर दिया मैंने, किसको, वैर वेरिएबल की वैल्यू को। अब देखना ज़रा दोस्तों में क्या करता, मैंने ये देखो क्या किया, मैंने बेसिकली वैर के अंदर भेजूँगा इंट टाइप की वैल्यू। सो यस, इंट टाइप की वैल्यू भेजूँगा, या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भेज देता हूँ, इंट भेज देता हूँ या स्ट्रिंग भेज देता हूँ, आप किसी भी टाइप की वैल्यू भेज देते हो। यहाँ से कह दो वैल्यू आगे प्लस वैर। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपने जब टेस्ट फंक्शन कॉल किया और उसको आपने क्या भिजवाया, उसको आपने यहाँ से वैल्यू पास की 20। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए दोस्तों, आप टेस्ट फंक्शन को किस टाइप की वैल्यू भिजवा रहे हो, 20 मतलब इंट टाइप की। तो यहाँ पे देखो आप टेस्ट फंक्शन को जब वैल्यू भिजवा रहे हो किस टाइप की भिजवा रहे हो, इंट टाइप की, लेकिन वो फंक्शन आपको रिटर्न किस टाइप की वैल्यू कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की। क्योंकि दोस्तों आपको पता ना डबल कोटेशन के अंदर जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग टाइप की हो जाती है। और ये हमने क्या किया, डबल कोटेशन के आगे प्लस वैर का मतलब क्या है कि वैर के अंदर ये जो 20 आएगा ना, ये बेसिकली कौन कैट हो जाएगा इस स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। तो अब बेसिकली आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा वैल्यू 20 इस तरह। जब दोस्तों आप किसी भी वैल्यू को किसी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ इस तरह प्लस करते हो तो बेसिकली वो आपस में कौन कैट हो जाती है, मिल जाती हैं, वो वैल्यूज़ मिल जाती हैं आपस में। तो आपका ये फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, वैल्यू 20। अब ये वैल्यू 20 एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, जबकि आप नीचे से वैल्यू क्या पास कर रहे हो, इंट टाइप की। मतलब आप
टेस्ट फंक्शन को पास इंट टाइप की वैल्यू कर रहे हो, लेकिन रिटर्न जो है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कर रही हो। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग। ठीक है, यहाँ पे सी आउट किया और सी आउट के अंदर मैंने इसको इस फंक्शन को जो है वो कॉल कर दिया। अब ये बात दोस्तों याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी ऐसे टेम्पलेट फंक्शन को कॉल करते हो जिसमें आप वैल्यू से किसी और टाइप की भेज रहे हो और रिटर्न किसी और टाइप की वैल्यू कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो वहाँ पे आप ये लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर ना अपनी सबसे पहले रिटर्न टाइप बताते हो, उसके बाद आप वो वाली टाइप बताते हो जिस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हो। तो मुझे बताओ आप यहाँ पे इस टेस्ट फंक्शन से किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है आपको। तो यहाँ पे पहले आप रिटर्न टाइप का नाम बताते हो, ठीक है, उसके बाद लगाते हैं कॉमा, उसके बाद जिस टाइप की वैल्यू आप इसको पास कर रहे हो, तो आप किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हो, इंट टाइप की, तो आप टेस्ट फंक्शन को इंट टाइप की वैल्यू भेज रहे हो। तो ये इस तरह दोस्तों हम जो है एक्सप्लिसिट जब फंक्शन बनाते हैं कि जब हम किसी और टाइप की वैल्यू भेजें और रिटर्न किसी और टाइप की वैल्यू करें, तो उसके लिए दोस्तों इस तरह आप कॉलिंग करते हो फंक्शन को, फंक्शन का नाम आगे ये लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आप जो है ना सबसे पहले अपनी रिटर्न टाइप बताते हो, जिस टाइप की आपको वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वाली डाटा लिखते हो। उसके बाद कॉमा लगा के जिस टाइप की आप वैल्यू फंक्शन को पास कर रहे हो यहाँ से वो वाली टाइप लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू अपनी पास करते हैं। अब देखिएगा यहाँ मैं इसे कंपाइल करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे सॉरी उसने आपको क्या रिटर्न कर दिया, उसने आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू तो रिटर्न की है, लेकिन रिटर्न ओके वैल्यू वेर ओके। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, हाँ हम ये ऐसे करते हैं कम्प्लीटली, यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम पहले वैल्यू सी आउट करवा लेते हैं, वैर की वैल्यू सी आउट करवा लेते हैं। मेरे ख्याल से वो कॉन्कैटिनेशन सही नहीं उससे हो पा रही, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू खुद से दे दी, वापस से रिटर्न कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे चला स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता हूँ हेलो खिजर। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपकी ये एग्जैक्टली कोड है किसका, क्योंकि देखें अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, पास जो है वो इन टाइप की वैल्यू कर रहा हूँ, लेकिन रिटर्न जो है वो मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कर रहा हूँ। अब मैं करता हूँ इसको कंपाइल एंड रन, और ये देखो 20 और आगे हेलो खिजर डिस्प्ले हो रहा है आपको। आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पे 2 दफ़ा बैकस्लैशन भी कर सकते हो। तो ये देखो पहले आपको डिस्प्ले हुआ 20 जो हमने वैल्यू से पास की थी, उसके बाद जो हमने वैल्यू रिटर्न करने हैं हेलो खिजर वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका कोड किसका, एक्सप्लिसिट टाइप इन टेम्पलेट फंक्शंस। लें ये कोड आप ये जो कोड किया है मैंने आपको करके दिखाया, इसको नोट कर लें, ये सिंपल सा कोड है आपके तीसरे टॉपिक का। नेक्स्ट चलते हैं चौथे टॉपिक की तरफ, और चौथा टॉपिक है दोस्तों टेम्पलेट फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब है इसका, क्या इसके पहले अगर आपको ये पेपर में चौथा टॉपिक आता है टेम्पलेट फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स, कि आप टेम्पलेट फंक्शन को किस तरह से ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए क्या है, द ऑपरेशन यूज विद इन टेम्पलेट फंक्शन शुड बी प्रेजेंट इन द पब्लिक पार्ट ऑफ द क्लास। यानी जब आप अपना कोई भी टेम्पलेट फंक्शन दोस्तों किसी क्लास के अंदर बनाते हो तो उसको हम कहते हैं टेम्पलेट फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपने दोस्तों एक टेम्पलेट क्रिएट किया, यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया और उसमें आपने टेम्पलेट का नाम रख लिया टी। उसके बाद देन आपको उसने क्या कहा क्या बोला कि आपने टेम्पलेट फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपने क्लास के अंदर टेम्पलेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो आपने पहले क्लास बनाई जिसका नाम आपने रख लिया माई क्लास। उसके बाद ये क्लास की बॉडी, लास्ट पे सेमीकोलन, और यहाँ से अभी फ़िलहाल सी आउट हटा दें। ओके, अब इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर गया और उसके अंदर जाके मैंने अपनी माई क्लास का डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लिया, ये बन गया डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मैंने अपनी क्लास के अंदर वाइड एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिया। ठीक है, जिस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं जो वैल्यू हासिल करूँगा वो जेनेरिक टाइप की होगी, मतलब यहाँ पे मैंने टेम्पलेट फंक्शन यूज़ किया टी, और उसके बाद मैंने जो नीचे से वैल्यू हासिल कर रहा हूँ वो मैंने हासिल कर ली। यहाँ से मान लें जैसे मैंने MSG वेरिएबल का नाम रख लिया, आर्गुमेंट का नाम रख लिया MSG। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मुझे नीचे से जो वैल्यू हासिल होगी वो इस MSG वेरिएबल के अंदर मुझे जो है वो रिसीव होगी, और मैंने उसकी डाटा कौन सी चूज़ की है, जेनेरिक डाटा, मतलब टेम्पलेट डाटा चूज़ किया है मैंने यहाँ पे। मतलब मैं नीचे से अब किसी भी टाइप की वैल्यू भेजूँगा ना तो वो इस MSG वेरिएबल के अंदर आगे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट के साथ मैंने MSG वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। सॉरी सी आउट क्या गई, ये लेस देन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर्स। अब आपने उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने अपनी क्लास के अंदर माई क्लास का बनाया एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सॉरी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब एक डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ये होता है डिस्ट्रक्टर, आपका डिस्ट्रक्टर बना लिया।
अब दोस्तों आप सिंपल आए अपनी मेन फंक्शन के अंदर और यहाँ पे अपनी माई क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जब आप किसी क्लास के अंदर टेम्पलेट फंक्शन यूज़ करते हो तो उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उस क्लास के नाम के आगे इस तरह लेस देन और ग्रेटर देन लगा के हम बताते हैं कि हम इस क्लास के इस टेम्पलेट फंक्शन को किस टाइप की वैल्यू भेजेंगे। तो हम यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भेजनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग। अगर आपने इंट टाइप की वैल्यू, मगर मान लो अगर आपने इस डिस्प्ले फंक्शन को इंट टाइप की वैल्यू भेजोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे इंट। अगर आपने इसको फ्लॉट वैल्यू भेजनी है तो यहाँ पे आप फ्लॉट लिखोगे। तो मैंने चूँकि इसको स्ट्रिंग वैल्यू भेजनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप जो है वो क्लास के अंदर टेम्पलेट फंक्शन यूज़ करते हो तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्लास के नाम के आगे लेस देन ग्रेटर देन लगा के ये डाटा बताना ज़रूरी होता है कि आप इस क्लास के फंक्शन को, जेनेरिक फंक्शन को या टेम्पलेट फंक्शन को किस टाइप की वैल्यू भेजोगे। उसके बाद देन आपने कहा ओबीजे डॉट, उसके अंदर मैंने कहा जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसको एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भेज दो, क्योंकि ऊपर आपने लिख दिया कि मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भेजनी है तो आपने यहाँ लिखा स्ट्रिंग और यहाँ पे आपने उससे वैल्यू भेजी हेलो खिजर और लास्ट पे आपने सेमीकोलन लगा दिया। चलिए पूरा लिख दिया हाउ आर यू। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मैंने जो है वो पास की है यहाँ से और ये रिसीव होगी इस मैसेज वाले वेरिएबल के अंदर, आर्गुमेंट के अंदर। अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ और ये देखें दोस्तों कि मैं नीचे से क्लास के फंक्शन डिस्प्ले को जो वैल्यू पास की थी हेलो खिजर हाउ आर यू, वो देखें उसको रिसीव हुई है और देन उसने स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले भी कर दिया है। तो ये होता दोस्तों टेम्पलेट फंक्शन इन क्लास। तो ये देखें क्लास के अंदर हमने एक टेम्पलेट फंक्शन जो है वो यूज़ किया है और देन उसको मैंने आपको कॉल करना भी सिखा दिया किस तरह से क्लास के अंदर टेम्पलेट फंक्शन बनाने के बाद किस तरह से उसको जो है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह से उसको जो है वो कॉल करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपका जो ये लेक्चर नंबर 41 था ये कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको 4 टॉपिक सिखाए। पहले मैंने आपको सिखाया टेम्पलेट क्या होते हैं, फिर मैंने उसके बाद आपको टेम्पलेट फंक्शन को ओवरलोड करना सिखाया, फिर मैंने आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग सिखाई है, किस तरह से एक फंक्शन को कुछ और टाइप की वैल्यू भेजें और रिटर्न कुछ और टाइप की वैल्यू करें। उसके बाद फिर देन मैंने फाइनली आपको टेम्पलेट फंक्शन इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट सिखाए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।